हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में आप लोग को 47 तक का क्वेश्चन बता दिए थे। इस सीरीज में आप लोग को 4000 प्रश्नों को कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, यानी मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है और डेंगू होता है। अगला प्रश्न है पौधे किस क्रिया में भोजन बनाते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। अगला है कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बैबेज। जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? समुद्र। जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? समुद्र। पानी कितने ताप पर खौलने लगता है। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है। यह पानी का क्वथनांक कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। रेशम का कीट किस वृक्ष पर पाला जाता है। रेशम का कीट शहतूत के वृक्ष पर पाला जाता है। रेशम का कीट किस वृक्ष पर पाला जाता है? शहतूत के वृक्ष पर पाला जाता है। अगला सवाल है पानी किस ताप पर जमता है। तो पानी 0 डिग्री तापमान पर क्या होता है? जम जाता है और खौलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। तो मलेरिया के उपचार में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो मलेरिया के उपचार में क्विनोन की गोली का उपयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? क्विनोन की गोली का प्रयोग किया जाता है। अगला है मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है। मछली गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है? तो गलफड़ा द्वारा सांस लेती है। अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल नामक लवण के कारण। क्लोरोफिल नामक तत्व के कारण क्या होता है? हरा होता है, हरित लवक जिसको कहा जाता है। मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होता है। तो मधुमक्खियों से मोम प्राप्त होता है और शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होता है? शहद और मोम प्राप्त होता है। रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो रक्त की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। एनीमिया ज़्यादातर तो महिलाओं की बीमारी है। अगला प्रश्न है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है जो पपीता में पाया जाता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, हड्डी के लिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। क्या चीज़ खाने पे विटामिन सी की पूर्ति होती है? आंवला, नींबू, संतरा आदि खट्टे फल। जितना खट्टे फल खाइएगा विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी, जो दांत के लिए आवश्यक है। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। देखिए जल जब वाष्प बन जाता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं और वाष्प से जब जल बन जाता है उसको संघनन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक औषधालय किसे कहते हैं। प्राकृतिक औषधालय कहते हैं वनों को। मतलब कि प्राकृतिक मेडिकल स्टोर होता है, वनों को कहते हैं। प्रकृति में जल कितने रूपों में पाया जाता है। प्रकृति में जल ठोस रूप में भी मिलता है, यानी बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में पानी में मिलता है और भाप के रूप में, गैस के रूप में भाप में मिलता है। कहने का मतलब है प्रकृति में जल
3 रूप में पाया जाता है। प्रकृति में जल कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में। कौन कौन रूप में? ठोस में, द्रव में और गैस में। ठोस मतलब बर्फ, द्रव मतलब पानी, गैस मतलब भाप। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जल के भंडार को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर जल के भंडार को जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर जल के भंडार को क्या कहा जाता है? तो जलमंडल कहा जाता है। हमें सूर्य की किरणें, अगला प्रश्न है, हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। किस तीव्रता से अधिक ध्वनि कान पर विपरीत प्रभाव डालती है? मतलब कि कितना तेज ध्वनि हो जाएगा तो कान पर इफेक्ट पड़ेगा। 80 डेसिबल से ज़्यादा के ध्वनि निकलेगी तो कान पर प्रभावित करेगी, कान बहरा हो सकता है। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष को क्या कहा जाता है? ग्रीन मफलर। सड़कों के किनारे लगे वृक्षों को ग्रीन मफलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। भारतीय नोटों पर किसका चित्र बना होता है? तो महात्मा गांधी जी का नोट बना होता है। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान 2 बरस 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। भारत का सबसे ऊंची कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो भारत का सबसे ऊंची कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, गुजरात में। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मतलब सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? तो मासिनराम मेघालय, पहले चेरापूंजी हुआ करता था। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में है। ठीक है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। अगला प्रश्न है कि
अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो गेटवे ऑफ इंडिया को जो मुंबई में है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कह रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है उसी को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, वह भारत का प्रवेश द्वार है। इंडिया गेट जो है वो कहाँ पर है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण और भगवद गीता। सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। इस्लाम धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? तो कुरान। इस्लाम धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? कुरान। ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या होता है? बाइबिल। ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या होता है? बाइबिल। इस्लाम धर्म का होता है मुख्य ग्रंथ कुरान और सिख धर्म का होता है गुरु ग्रंथ साहिब और हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ होता है रामायण और भगवत गीता, इसको महाभारत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। और ईसा मसीह जो थे ईसाई धर्म के संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद साहब और ईसाई धर्म के ईसा मसीह थे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किस मुगल शासक के दरबार में नवरत्न थे? अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही नामक धर्म अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन था? तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक तानसेन थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन थे? तानसेन। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, सती प्रथा बाल विवाह रोकने के लिए कानून किसने बनाया था? सती प्रथा बाल विवाह रोकने के लिए कानून किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने बनाया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आज के वीडियो में इतना ही।